चौथा अध्याय हमने सुना। तो पांचवा जो अध्याय है, पांचवें दिन की जो कथा है, उसको हम प्रारंभ करते हैं। कार्तिक व्रत के पुण्य दान से एक राक्षस के उद्धार की कथा नारद जी सुना रहे हैं। राजा पृथु ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के लिए जिस महान फल की प्राप्ति आपने बताई, आप उसका वर्णन कीजिए। आपने कहा कि कार्तिक का व्रत जो मनुष्य करता है उसको बहुत महान फल मिलता है, वो क्या फल है और किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था, उसके विषय में भी बताइए। कोई ऐसा महाराज कोई व्यक्ति हो जिसने कोई अनुष्ठान किया हो, ये व्रत किया हो, उसके विषय में भी तो कहिए। तो नारद जी जो है सब बात बता रहे हैं। नारद जी ने कहा कि राजन, पूर्व काल की बात है। कहते हैं कि असह्य पर्वत पर करवीरपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। करमवीरपुर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था धर्मदत्त। नाम धर्मदत्त और धर्मज्ञ, बिल्कुल जो है नाम से भी तो बहुत व्यक्तियों का चरित्र अनुमान लगाया जाता है। जैसे नाम है राम, अब नाम राम है तो जो हुआ आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, उनका चरित्र भी वैसा हुआ। नाम हुआ कृष्ण तो नारायण समा गुना। गर्गाचार्य जी ने कहा गर्ग संहिता में, भागवत जी में, कि ये जो आपका पुत्र हुआ है ना कृष्ण, ये कोई सामान्य पुत्र नहीं है आपके यहाँ। ये बालक सामान्य नहीं है, ये कृष्ण नारायण समा गुना, नारायण के समान गुण है, नारायण है साक्षात। तो नारायण के समान गुण तो नारायण में ही होंगे, दूसरे किसी में थोड़ी होंगे। तो उनका चरित्र भी वैसा हुआ। तो जैसा नाम होता है वैसा चरित्र व्यक्ति का हो जाता है, पर उसमें पुरुषार्थ व्यक्ति का भी हो। अब जैसे दास का नाम रघुनाथ दास है, गुरु कृपा से मिला, लेकिन आचरण जो है वो तो दुष्टों के हैं। तो व्यक्ति को भी स्वयं प्रयास करना चाहिए। तो इनका नाम धर्मदत्त था और ये धर्मदत्त जी बड़े अच्छे धर्मज्ञ ब्राह्मण थे, जो भगवान विष्णु का व्रत करने वाले तथा भली भांति भगवान विष्णु का पूजन करने में सदैव तत्पर रहते थे। तो मैं आशा करता हूँ मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी और आप लोगों को कथा समझ आ रही होगी। अगर थोड़ा सा हम तेजी से चलें तो कोई आपत्ति तो नहीं है ना आप लोगों को? जहाँ विस्तार करना होगा विस्तार भी करेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम कथा को सुनेंगे तो क्या हमारे ये अध्याय पूर्ण हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप मुझे समय और दीजिए। आज भगवान ने ज्यादा कृपा कर दी कि महाराज आज 2 दिन की कथा हम एक साथ सुन रहे हैं, तो हर चीज में कृपा का ही अनुभव करना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं वे द्वादश अक्षर मंत्र का जप किया करते थे। धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे, भगवान का खूब पूजन करते, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करते, अतिथियों का सत्कार उन्हें बड़ा प्रिय था। एक दिन कार्तिक मास में श्री हरि के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। जब चले तो उस समय एक प्रहर रात बाकी थी, क्योंकि हमने सुना था, आशा करता हूँ आपको याद होगा, हमने सुना था कि जागरण करने के लिए एक प्रहर रात बाकी हो तो उस समय जो है उठ जाना चाहिए व्यक्ति को, उठकर जागरण आदि खूब करना चाहिए, भगवान के सामने पूजा करनी चाहिए भगवान की। तो कहते हैं भगवान के पूजन की सामग्री साथ लेकर जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक राक्षसी आ रही है। ये बड़ी प्यारी कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। सब लोग जुड़े हुए हैं ना यहाँ कथा से, मतलब कथा में सब लोगों का ध्यान है ना। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर कथा है। कहते हैं कि ये धर्मदत्त जी जा रहे थे भगवान की पूजा करने सुबह सुबह, और महाराज इनको एक राक्षसी दिख गई, और दिखी तो ये तो थोड़े से अचंभित हुए कि अरे ये कौन आ गई। वो बड़ी डरावनी उस राक्षसी की आवाज, टेढ़ी मेढ़ी उसकी दाढ़ें थी, लपटे लप जो है ललपलाती हुई जीभ, और धसे हुए उसके लाल लाल नेत्र, अंदर को आंखें धसी हुई थी, नग्न शरीर था, लंबे लंबे उसके होंठ थे, जो है घरघर शब्द था। घरघर शब्द मतलब थोड़ा कर्कश वाणी थी उनकी, और यही उसका हुलिया था। पूरा वर्णन ऐसा किया गया। कहते हैं उसको देखकर ब्राह्मण भय से डर गए और उनका शरीर कांपने लगा कि अरे ये राक्षसी कहाँ से आ गई। और कोई ऐसा नहीं राक्षस वैसे कोई बहुत डरावने हो, उनका शरीर ही ऐसा होता है कि बड़े डरावने दिखते हैं वो।
क्योंकि उनको कष्ट बड़ा मिलता है ना, तो कष्ट से शरीर ऐसा हो जाता है। तो कहते हैं उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल ही उस राक्षसी के ऊपर रोष पूर्वक प्रहार कर दिया। अब कोई आदमी डर गया, तो डर के वो क्या करेगा? डर के वो अपना बचाव करेगा। तो ये धर्मपद जी जो थे बेचारे, इन्होंने क्या किया कि जो जल इनके पास था भगवान की पूजा के लिए ले जा रहे थे, गंगा जल तुलसी दल डाल के, तो इन्होंने वो जल उस पर डाल दिया। जब जल डाला तो महाराज हरि नाम का स्मरण करने लगे, कि इनको पता था अब मेरा अंत आ गया, राक्षसी सामने आ गई, तो अंत में क्या करें? तो अंत में तो एक ही काम करना है, सदा सिमर नारायण 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 नारायण, सदा सिमर नारायण। नारायण का स्मरण करना है, तो नारायण के स्मरण से ही बात बनेगी। तो महाराज नारायण भगवान का इन्होंने स्मरण किया, नाम जप किया खूब, नारायण 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 नाम जप रहे थे। तो तुलसी मिश्रित वो जल जैसे ही उस पर पड़ा, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो उसने अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप जो उनकी उसकी दुर्दशा हुई थी, उसको सारा कुछ याद आ गया। क्योंकि वो इतना, उसको भयावह श्राप मिले थे कि वो भूल ही गई कि मैं कौन थी, वो राक्षसी ही बन गई थी। अब जब तुलसी युक्त भगवान की पूजा का जो जल है वो इस पर पड़ा, तो इसको चेतना आई, यानी कि भगवान का जो चरणामृत है या भगवान की पूजा में जो जिसका उपयोग किया गया हो, ऐसा सुंदर जल भी पवित्र करने वाला है सबको। तो महाराज जी इन्होंने क्या किया कि ये जो राक्षसी थी उसको चेतना हुई, तो उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया। अब जब दंडवत प्रणाम किया तो ब्राह्मण समझ गए कि चलो ये कोई बात कहना चाहती है, अब उनका डर मन से निकल गया। तो इस प्रकार से उसने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के कुपरिणाम वश मेरी ये दशा हो गई, अब मैं कैसे जो है मेरी उत्तम गति हो, सो आप कहिए। तो अब उत्तम गति कैसे होगी वो सुनिए, बड़ी प्यारी बात है। राक्षसी को अपने आगे प्रणाम करता हुआ देखकर, पूर्व जन्म के कर्मों का वर्णन करता हुआ देखकर श्री धर्मदत्त जी महाराज जो थे, वे धर्मदत्त जी महाराज थोड़ा सा शांत थे, और वे उससे उन्होंने प्रश्न किया धर्मदत्त जी ने कि ऐसा क्या कर्म था तुम्हारा जो इस दशा को तुम पहुंच गई, और कहां से तुम आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन, तथा तुम्हारा आचार व्यवहार कैसा है, सारी बात कहो। क्योंकि होए ना विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, गुरु से अगर कोई दुराव करे तो महाराज हृदय में निर्मलता नहीं आ सकती, गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तो उन्होंने कहा सारी बातें मुझे बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, उस राक्षसी का नाम क्या था? चलिए नाम आप लोगों पर छोड़ते हैं, आप लोगों में से अगर कोई बता सके कि धर्मदत्त जी के साथ ये राक्षसी का नाम क्या था, नहीं तो कोई बात नहीं, कथा में तो हम सुन ही लेंगे। अगर आप में से किसी को याद हो सो बताइए। तो अच्छा, वो राक्षसी ने कहा कि ब्राह्मण, मैंने पूर्व जन्म की जो है बात है, सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, मैं उन्हीं की पत्नी थी, मेरा नाम कलह था। कोई बात नहीं, सब लोग इस बार नए जुड़े हैं, जो पिछले वर्ष जुड़े थे वो लोग थोड़े से कम हैं इस वर्ष, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को नाम याद नहीं था, आशा करता हूँ अगले वर्ष आपको याद होगा। ये सारी कथाएं याद रखनी है महाराज, ऐसा नहीं कि सुन ली और भूल गए। देव शर्मा जी की, चंद्र की, गुणवती जी की कथा हमने सुनी थी, अब ये धर्मदत्त जी की कला की कथा सुन रहे हैं, तो ये सारी कथाएं आपको ध्यान रखनी है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इन्होंने बताया कि सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, प्रभु मैं उनकी पत्नी थी और मेरा नाम कला था, और मैं बड़े भयंकर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने जो है वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा, और मैं सदा जो है उनकी आज्ञा का उल्लंघन ही करती थी।
कला मुझे बड़ी विशेष प्रिय थी। अब नाम ही जिसका कला हो तो उसको कला तो अच्छी लगेगी। बोली घर में कला क्लेश रहे, आपस में पति पत्नी लड़े, लड़ाई हो, यही सब मुझे अच्छा लगता था। जैसे रावण है, अब बेचारे का नाम ही रावण रख दिया तो वो क्या करेगा? वो रावण का मतलब दूसरों को रुलाने वाला, वो यही तो करेगा। इसलिए नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। आजकल के लोग इतने मूर्ख हैं कि गूगल पे सर्च करेंगे, जी यूनिक नेम बताइए, जो नाम किसी ने ना रखा हो। फिर उल्टा सीधा जो नाम आ गया। एक तो बड़ी विचित्र विडंबना ये है कि कोई जो है सिनेमा जगत का कोई व्यक्ति अपने बच्चों का नाम रखता है ना, तो गूगल क्या करता है कि उसको कह देता है, अरे तो हिंदू नाम, हिंदू ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त होता है, इसका मतलब हनुमान जी, इसका मतलब कृष्ण जी, इसका मतलब शिव जी। एक एक व्यक्ति है, नाम तो मुझे स्मरण में नहीं आ रहा, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं वो, संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। वो क्या करते हैं, उनका काम यही है, कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम ऐसा रखता है और गूगल कहता है ना हिंदू नाम है, तो वो संस्कृत में उसकी व्याख्या करके बताते हैं कि अरे ये नाम तो ऐसा नहीं है जो इसका अर्थ बताया जा रहा है। और फिर पता लगता है कि वो तो कोई ऐसे ही कुछ नाम उठा के रख दिया, ना उसका कोई मतलब है, ना उसका कुछ जो है कोई लाभ है उस बालक के जीवन में। ऐसे मूर्खता नहीं करनी चाहिए। भैया कुछ समझ ना आए तो जो है भगवान का नाम रख दो। तो भगवान का नाम रखने से क्या है, भगवान का नाम निकलेगा। हमारे यहाँ अब ऐसे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, पर मैंने देखा है कि हमारे घर में जितने भी सब बच्चे हैं, सबका नाम भगवान के नाम पे ही, किसी का नाम राम है, किसी का नाम केशव है, किसी का नाम राघव है, किसी का नाम शिव है, किसी का नाम मारुत है, तो सब भगवान के ही नाम है। अच्छा, जिनका नाम राम है वो बड़ा छोटा सा बालक है, लगभग 4-5 वर्ष का है, तो उनको राम कोई नहीं कहता, हालांकि वो बालक 4-5 वर्ष का ही है, और राम जी सब कहते रहते हैं। अब सोचिए, जैसे अजामिल ने अंत में नारायण भगवान को पुकारा, ऐसे ही कोई राम जी को पुकार रहा हो, कोई राघव जी को पुकार रहा हो, कोई केशव जी को पुकार रहा हो, कितना अच्छा है। तो नाम जो है प्यार करके संतों से रखवाना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि किसी संत की शरण में हम अगर हैं, कोई गुरु जी हमारे हैं, कोई संत भगवान जिनसे हम जुड़े हैं, या कोई भी संत भगवान जो जिनके प्रति हमारा भाव हो, उनके पास ले जाएं बालक को, फिर उनसे प्रार्थना करें कि गुरु जी, महाराज जी, इस अक्षर पे नाम आया है, सो आप इस अक्षर से कुछ अच्छा सा नाम बताइए। एक जगह ऐसा हुआ कि मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हुआ क्या कि हमारे दादा गुरुदेव भगवान एक जगह किसी एक व्यक्ति के घर गए, तो उस व्यक्ति ने अपने बालक का नाम बताया। बोले कि भाई प्रणाम करो, गुरुजी आए। महाराज जी ने कहा कि ये नाम किसने रखा आपके बालक का? बोले महाराज जी हमने ही रखा, हमने सोचा सबसे अलग सा नाम है, वो बड़ा अच्छा लगा, हमने रख दिया। बोले इसका मतलब क्या है? और गुरु जी मतलब तो नहीं पता, बस अच्छा लगा रख दिया। बोले इसका मतलब होता है मांस। भगवान जाने क्या नाम रखा था, नाम तो मैं भूल गया। तो बोले इसका मतलब तो मांस होता है। बोले गुरु जी मुझे तो पता ही नहीं था। बोले फिर आपने ऐसे ही नाम रख दिया। तो इसलिए ऐसे कुछ भी नाम नहीं रखना चाहिए। नाम रखने की भी आगे बड़ी विधि है कि जब कोई नाम ले तो नाम बहुत बड़ा ना हो, नाम छोटा होना चाहिए। नाम का उच्चारण करने में 3 पीढ़ियों का स्मरण हो जाना चाहिए। किसी दुश्मन के घर में किसी का ऐसा नाम ना हो, वो नाम रखना चाहिए। बड़ी विधियां हैं, हमें ज्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से नाम अच्छा रखना चाहिए। जी, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। वैसे कुशाग्र नाम बहुत अच्छा नाम है, भगवान का ही जो है अ, सूचक ये नाम है कुशाग्र, तो ये भी बड़ा अच्छा नाम है। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने कहा मेरा नाम ही कला था, तो महाराज मुझे तो कला बड़ी पसंद थी। अब कला की कथा में एक विशेषता ये है कि इस कथा को बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो राक्षसी जो है अपना वर्णन सुना रही है ना,
तो वो सामान्य भाषा में ही सुना रही है, तो अगर आप लोग सावधानी से सुनेंगे आपको वैसे ही समझ आता रहेगा। तो कहते हैं कि महाराज इस कला ने कहा कि मैं अपने पति से बहुत द्वेष करती थी, उनको अच्छा नहीं बोलती थी, उनको सदैव उनसे लड़ती रहती थी, उनको कुवचन ही बोलती रहती थी, और सदैव मेरे मन में यही रहता था कि घर में लड़ाई हो, क्लेश हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अंततो गत्वा मेरे पति ने दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया, वो बड़े परेशान हो गए। और विवाह किया नहीं अभी, अभी तो खाली मन में विचार किया कि इसको छोड़कर मैं दूसरी स्त्री से विवाह कर लूं। तो ऐसा जब विचार किया तो मैंने विष खा के अपने प्राण त्याग दिए। मैंने फिर लड़ाई कर ली, अरे देखो ये तो दूसरी स्त्री से विवाह कर लाए। वो पति बोले कि अभी मैंने किया थोड़ी है, मैं तो ऐसे ही विचार कर रहा था, देवी तुम क्यों नाराज हो गई? बोली नहीं, तुम अब जो है इस प्रकार से ऐसा विचार कर रहे हो, तुम दूसरी स्त्री से विवाह करोगे, मेरे जीने का क्या अब प्रयोजन? तो मैंने जो है विष खा लिया, प्राण दे दिए। अब विष खा के कोई प्राण दे तो अकाल मृत्यु होती है, प्रेत बनता है। तो कहते फिर यमराज के दूत आए, मुझे बांधकर पीटते हुए, मारते हुए यमलोक ले गए। और यमराज ने मुझे उपस्थित देखकर चित्रगुप्त जी से पूछा, ये काल्पनिक कहानियां नहीं है कि ऐसे यमराज के पास जाते हैं फिर चित्रगुप्त बताते हैं, ये वास्तव में ऐसा होता है। यमराज ने कहा, क्योंकि उसने बताया है ना, वो देख कर आई है, तो उसने देख कर सारी बात बताई। उसने कहा, यमराज ने पूछा कि चित्रगुप्त भैया देखो कि क्या सही है और क्या गलत है, इन्होंने क्या अच्छा कर्म किया, क्या बुरा कर्म किया। चित्रगुप्त ने कहा, धर्मराज इसकी तो सारी किताब ही काली है महाराज, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसने उल्टे सीधे पाप कर्म ही करे। ये स्वयं मिठाइयां उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। मिठाइयां उड़ाती थी मतलब मिठाइयां पाती थी, स्वयं मिठाई पा लेती थी, अपने पति को देती नहीं थी। बांट कर खाना चाहिए। अकेला अकेला खाने वाला व्यक्ति जो है उसको भी पाप लगता है। अब पाप क्या लगता है तो भगवान जाने, हमें तो घर में बचपन में दादी जी हमारी बताती थी कि भैया बांट कर खाया करो। तो ये अकेली खाती थी, अपने पति को देती नहीं थी। कोई अच्छी चीज आ जाती थी ना, छुपा के खुद ही खा जाती थी। अच्छी चीज किसी को बताती भी नहीं थी कि घर में आई है। ऐसी स्त्री थी। अतः चमगादड़ की योनि में इसको जन्म मिले। चमगादड़ की योनि बड़ी भयावह योनि है। चमगादड़ के शरीर में केवल एक ही छिद्र है, उसी से ही वो पा लेता है, उसी से मल त्याग करता है। तो ये इसका पाप का परिणाम है, अकेला नहीं खाना चाहिए, ये वाली सजा मिलती है। फिर कहते हैं कि इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया और सदैव लड़ाई करती रहती थी, इसलिए इसको शूकरी की योनि मिले। चा का भोजन करती हुई स्वयं अपने समय व्यतीत करे, इसको शूकरी की योनि, सुअर की योनि मिले। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में हमेशा खा लेती थी। ऐसे बहुत से लोग हैं आज के समय में, क्या करते हैं, कढ़ाई में भोजन बनाया, भूख आदि तो लगाना नहीं, भगवान से तो मतलब है नहीं, तो महाराज कढ़ाई में ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी पाप है। जिस बर्तन में भोजन बनाया उसमें खाने का क्या प्रभाव है? कहते कि इस दोष के प्रभाव से ये अपने ही संतान का जो है भक्षण करने वाली बिल्ली बनेगी। जो व्यक्ति जिस पात्र में बना है उसी में पा लेता है ना, वो बिल्ली की योनि पे प्राप्त होती है उसको। तथा अपने स्वामी के निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया। अपने स्वामी को इसने बहाना बना लिया कि देखो मैं तो इनकी वजह से प्राण त्याग रही हूँ, और इसने जहर पी लिया। अतः यह अत्यंत निंदनीय स्त्री कुछ काल तक प्रेत शरीर में निवास करे, इसको प्रेत की योनि दे दी जाए, तभी तो ये प्रेत बन के आई ना। कहते हैं कि दूतों के साथ इसको यहाँ मरु प्रदेश में भेज देना चाहिए। यह चीर काल तक वहां रहेगी, और प्रेत का शरीर तो इसको मिल ही जाएगा, तो प्रेत के शरीर में रहेगी। उसके बाद ये पापी ने 3 योनियों का कष्ट भी भोगेगी। कौन सी 3 योनियां हैं? 3 योनियां हैं महाराज, बिल्ली की, शुकरी की और चमगादड़ की, जो अभी हमने सुनी। पहले इसको प्रेत बनाओ, चित्रगुप्त जी ने कहा पहले इसको प्रेत बनाया जाएगा। तो प्रेत बनाने के बाद फिर इसको ये 3 योनियां फिर प्राप्त होंगी। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए।
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि शरणम। तो खैर हम लोग जो है प्रसंग सुन रहे थे कला का। तो कला ने कहा, हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कला हूँ, प्रेत के शरीर में आए मुझे कम से कम 500 वर्ष हो गए हैं। मैं सदा ही अपने कर्मों से दुखित तथा भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूख प्यास से पीड़ित होकर मैंने एक बनिए के शरीर में प्रवेश किया, और प्रवेश करके उसके साथ दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी, दो नदियां है ना, कृष्णा और वेणी, तो कृष्णा और वेणी के संगम पर मैं आई। आने पर ज्यों ही संगम के किनारे खड़ी हुई, त्यों ही बनिए के शरीर से भगवान शिव और भगवान विष्णु के पार्षद निकले, और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा दिया। कृष्णा और वेणी नदी की कितनी भारी महिमा है कि एक बनिए के शरीर में ये प्रवेश कर गई। जो प्रेत तो किसी के शरीर में भी आ सकता है, भगवान के भक्त के शरीर में नहीं आता है। तिलक आपने लगाया है, कंठी आपके गले में, तो नहीं आएगा। आपके सामने जरूर आ सकता है, पर आपके शरीर में नहीं आ सकता है। पापियों के शरीर में घुस जाते हैं प्रेत। प्रेतों का ये स्वभाव है, जो पापी होता है ना, मैंने आपको आज की कथा की शुरुआत में, और जो लोग YouTube पे सुन रहे हैं, इससे एक दिन पहले की कथा आप सुनिए, चौथे दिन की कथा, उसमें जिसमें कार्तिक मास में पालनीय नियम बताए, उस कथा में मैंने बताया था कि शरीर पवित्र रखना चाहिए। कथा की शुरुआत में हमने चर्चा की, क्यों शरीर पवित्र नहीं होता है ना, अशुद्धि रहती है, तो ये प्रेत आदि के आने का बड़ा अच्छा मार्ग इनको मिल जाता है। सिर्फ जिसका शरीर एकदम पवित्र है, उसके शरीर में प्रेत नहीं आते हैं। जो ना नहाते हैं, ना ही जो है शुद्धता शुद्ध विचार करते हैं, ऐसे लोगों में प्रेत जल्दी आ जाते हैं। तो बोले कि बनिया के शरीर में भी चली गई, लेकिन जैसे ही वो बनिया कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर गया, तो भगवान विष्णु और शिव के पार्षदों ने मुझे दूर भगा दिया। ये कृष्णा और वेणी नदी की महिमा है। कहते हैं तब से मैं भूख का कष्ट सहन कर रही हूँ, इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, तो आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का जो संसर्ग हुआ, अब मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुलसी मिश्रित केवल जल मेरे ऊपर पड़ा और उससे पाप नष्ट हो गए। तो ये तुलसी मिश्रित जल की इतनी भारी महिमा है। कहती हैं, अब मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। हे विप्रवर, मुझ पर कृपा कीजिए और बताइए कि मैं इस प्रेत शरीर से भविष्य में प्राप्त होने वाली भयंकर जो 3 योनियां हैं, उनसे कैसे मुक्त हो सकती हूँ। नारद जी ने कहा कि कला के ये वचन सुनकर द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्त को उसके कर्मों के परिणाम का विचार करके बड़ा विस्मय और दुख हुआ। धर्मदत्त जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो बेचारी कितनी परेशान है और बड़ी दुखी है, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान, संत का हृदय तो मक्खन के समान कोमल होता है महाराज। तो कहते हैं कि उसकी ग्लानि देखकर उनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया। वे बहुत देर तक सोच विचार करके खुद के साथ बोले कि धर्मदत्त जी ने कहा कि देखो, तीर्थ दान व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, किंतु तुम इस समय प्रेत शरीर में स्थित हो, ना तो तुम तीर्थ में जा सकती, ना दान कर सकती, ना व्रत कर सकती। तो क्या करें? तो ऐसा करते हैं कि उन शुभ कर्मों में तुम्हारा अधिकार तो है नहीं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरा हृदय बड़ा दुखी हो रहा है। तुम दुखी ना हो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। तो क्योंकि संत का हृदय बड़ा कोमल होता है ना, संत तो सोचते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, तो उनको उनके विरुद्ध बोलता है उसका भी मंगल ही करते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा के यहाँ श्री अमोघ लीला जी महाराज बड़े प्रसिद्ध हैं, इस्कॉन के बड़े अच्छे वैष्णव हैं। वे आए, तो बीच में बड़ा ऐसा विरोध हुआ उनका, मैंने सुना था।
आगे तो भगवान जाने, पूरा तो विषय का संज्ञान दास को नहीं। तो मैंने तो सुना कि जो अमोघ लीला जी है उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी कि भैया प्रेमानंद बाबा तो राधा राधा कहते रहते हैं और वो बात ठीक नहीं है, राधा राधा केवल नहीं कहना चाहिए, राधा कृष्ण कहना चाहिए, ऐसी कुछ बात उन्होंने कही। महाराज जी ने यहाँ से जवाब दिया कि भैया राधा राधा तो कृष्ण ही कहते हैं। आदि आदि सब बातें चली, लोगों को लगा कि अरे ये तो हमारे गुरु जी की निंदा कर रहे हैं, ये तो दुष्ट व्यक्ति हैं, आदि ऐसे हैं वैसे हैं, सबने अपने अपने विचार भी दिए। लेकिन अब वे आए और उन्होंने महाराज जी से क्षमा मांगी अभी 1-2 दिन पहले, और क्षमा मांगकर उन्होंने प्रार्थना की कि आगे मुझसे गलती ना हो, आप ऐसा आशीर्वाद भी दीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मन को सुख मिला, बड़ा आनंद हो गया। दो संतों का मिलन देखकर तो बड़ा ही मन प्रसन्न होता है। तो कहते हैं उसी प्रकार से संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। मैंने वहां एक बात सुनी उनके वार्तालाप में, मैं बस वो निवेदन करना चाहता हूँ। जो अमोघ लीला जी महाराज हैं, उन्होंने जाते जाते भी कहा कि महाराज जी मैं एक बार फिर से क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझसे कोई अपराध बना हो आपके प्रति तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो बोले कि अरे भैया तुम तो हमारी आत्मा हो, अपराध की कहाँ कोई बात आ गई। तो संत का हृदय ऐसा कोमल होता है, कोई व्यक्ति संत के हृदय से ज्यादा कोमल हृदय वाला नहीं हो सकता। संत की तो क्या पढ़ते होते तो हम लोगों का कैसे कल्याण होता। अगर भगवान संत के हृदय से भी ज्यादा अपना हृदय खोल देते तो भगवान पहले ही मुझ जैसे लोगों को स्वीकार कर देते। पर ये तो हमारे गुरु जी हैं जिन्होंने हमें स्वीकार किया, वरना मुझ जैसे पापी को भगवान कहाँ स्वीकार कर लेते। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। बड़ा प्यारा भाव है। कौन पूछता था इस दास को, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान ने जब हाथ थामा तो श्री ठाकुर जी के शरणागत हो गए महाराज। अब चाहे आचरण कैसा भी हो, पर कम से कम कहने में तो भगवान के भक्त हैं। भक्त के आचरण कोई भी नहीं है। 4 लोग देख के कहते यही है कि अरे ये तो कोई भगवान का आदमी लगता है। एक गुरु कृपा है। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। कहते हैं कि तुम्हारा उद्धार किए बिना मेरे चित्त को शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारा उद्धार तो मुझे करना ही पड़ेगा। मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने आज तक कार्तिक मास में जो व्रत किया है उसका आधा पुण्य मैं तुम्हें दे देता हूँ। कार्तिक मास में आज तक जो मैंने हर साल व्रत किया उसका आधा पुण्य तुम्हारा। और यूं कर धर्मदत्त ने 12 अक्षर मंत्र का उच्चारण किया, तुलसी मिश्रित जल हाथ में लेकर जो ही उस पर छिड़का, महाराज वो प्रेत शरीर से मुक्त हो गई, दिव्य रूप हो गया। पहले प्रेत शरीर मिला था, उसके बाद 3 योनियां और भोगनी थी। वो प्रेत शरीर से भी मुक्त हो गई, बिल्ली की योनि से भी बच गई, शुकरी की योनि से भी बच गई, चमगादड़ की योनि से भी बच गई, मनुष्य बन गई, मनुष्य के बाद देवता बन गई, देवता बनने के बाद दिव्य स्वरूप उसका धारण हो गया, दिव्य स्वरूप धारण करके देवी हो गई, फिर दधकती हुई अग्नि के समान उसका तेज हो गया, यानी कि बढ़ती जा रही है वो। कार्तिक मास में जीवन भर का आधा पुण्य देने का प्रभाव देखिए कि प्रेत से सारी योनियों से मुक्त होकर मनुष्य ही नहीं बनी, देवी बन गई, अनंत तेज हो गया उसके शरीर पे। और महाराज लावण्य से, लावण्य मतलब सौंदर्य, लावण्य से तो ऐसी जान पड़ती थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही खड़ी हो, लक्ष्मी जी का स्वरूप मिल गया। आप सोचिए किसी प्रेत योनि में पड़ी डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी को लक्ष्मी जी का स्वरूप मिल सकता है? कितना ही बड़ा कोई यज्ञ कर दे, हवन कर दे, तप कर दे, व्रत कर दे, ऐसा पुण्य मिल सकता है? ये तो कार्तिक की महिमा है महाराज। इसलिए मैं बारंबार आप लोगों को कह रहा था कि भैया कार्तिक की कथा बड़ी विशेष है, कार्तिक की कथा बड़ी विशेष है। चाहे समय दिन का आधा घंटा ज्यादा लग जाए, कार्तिक की कथा नहीं छोड़नी चाहिए। तदंतर उसने भूमि पर मस्तक टेक कर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। प्रणाम करके आनंद विभोर होकर गदगद वाणी से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक से छुटकारा पा गई हूँ। मैं पापों के समुद्र में डूब रही थी, लेकिन आप मेरे लिए जो है नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार जो है ब्राह्मण देव से वार्तालाप करने लगी। और वार्तालाप करके आकाश से एक तेजस्वी विमान
उतरता हुआ दिखाई दिया। वो तेजस्वी विमान विष्णु भगवान का ही रूप धारण करने वाले उनके पार्षदों से युक्त था। पास आने पर विमान ने द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील नामक पार्षदों ने उस देवी को विमान पर चढ़ा लिया। उस समय विमान को देखकर धर्मदत्त को बड़ा विस्मय हुआ। बोले, ये विमान कहाँ से आ गया महाराज? तो उन्होंने विष्णु रूपधारी पार्षदों से पहले तो साष्टांग प्रणाम किया, भगवान के पार्षद हैं। प्रणाम करके ब्राह्मण ने पुण्यशील और सुशील को देखा, उन्होंने उठाया। बोले, पंडित जी प्रणाम आपने कर लिया, बहुत आपको खूब आशीर्वाद है, अब उठो महाराज, कब तक प्रणाम करते रहोगे? तो खूब उनकी प्रशंसा की। बोले, पंडित जी आपके जैसा जो भक्त है भगवान का वो बड़ा दुर्लभ है महाराज। तो बड़े धर्म युक्त वचन भी कहे। अब दोनों पार्षदों ने क्या कहा वो बहुत ध्यान से सुनिए, केवल जोर दीजिए, फिर हम मान को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारा धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि तुमने सदा भगवान विष्णु की आराधना में संलग्न रहते हो, दीनों पर तुम दया करते हो, तुम्हारा स्वभाव दीनों पर दया करने का है। तुम धर्मात्मा तथा विष्णु व्रत का अनुष्ठान करने वाले हो। तुम बचपन से लेकर अब तक कल्याण में कार्तिक का व्रत करते आए हो और उसका आधा पुण्य तुमने इसको दे दिया। तुम बड़े दयालु हो। तुम्हारे द्वारा दान किया हुआ कार्तिक व्रत का जो अंगभूत तुलसी पूजन आदि का शुभ कर्म है, उसके फल से, अच्छा देखिए, अब पूरा उन्होंने बाइफरकेट करके बताया कि किस अच्छे पुण्य कर्म से, कार्तिक मास के किस नियम से इसको क्या मिला। बोले, जो तुमने तुलसी पूजन किया जीवन भर, उसके आधे पुण्य से ये स्त्री आज भगवान विष्णु के समीप जा रही है। तुमने भी इस शरीर का अंत होने पर भगवान के पास ही आना है अपनी दोनों पत्नियों के साथ। तुम भगवान के धाम को जो है जाओगे। ये जो ब्राह्मण देवता थे धर्मदत्त जी, ये भी, इनकी दो पत्नियां थी। तो बोले कि अच्छा, एक और वरदान दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत सुंदर रहस्य आपको पता लगेगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक और बड़ी सुंदर बात कही विष्णु पार्षदों ने। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी जो दो पत्नियां हैं ना, उनके साथ तुम भगवान के धाम में वास करोगे, वो बात ठीक है, पर हे धर्मदत्त, जिन लोगों ने तुम्हारी ही भांति विष्णु जी की भक्ति पूर्वक आराधना की होगी, वे धन्य हैं, वे कृतकृत्य हैं तथा संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जो है आगे चलकर एक बड़े धर्मात्मा, बड़े ही धर्मज्ञ राजा बनोगे। तुम्हारी दोनों पत्नियां तुम्हारे साथ तुम्हारी रानियां होंगी और ये कलह भी तुम्हारी रानी बनेगी। यही आगे चलकर श्री दशरथ जी बने, श्री माँ कौशल्याम्बा, सुमित्राम्बा, इनकी जो दो पत्नियां थी, और ये कलह जी ही आगे चलकर माँ कैकेयी बनी। और कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ साक्षात भगवान पुत्र रूप में आवेंगे। भगवान के धाम तो ये जा रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर भगवान साक्षात खुद चल के पुत्र रूप में आ जाएंगे, वो उससे भी बड़ी बात है। ये भगवान की कृपा हुई जीवन भर कार्तिक का व्रत करने के प्रभाव से। दशरथ जी ने कार्तिक का व्रत किया, इसलिए वो दशरथ बने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कार्तिक मास के व्रत की तो बड़ी भारी महिमा है। दशरथ जी भी इसलिए ही भगवान के पिता बने, नहीं तो भगवान तो किसी को भी पिता बना लेते, दशरथ जी को ही क्यों बनाया? क्योंकि धर्मदत्त ब्राह्मण और कोई नहीं है, यही आगे चल के दशरथ जी के रूप में आएंगे। अब हमने पूर्व में दशरथ जी की एक और भी कथा सुनी थी, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए कौन सी सही कौन सी गलत, क्योंकि कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, नाना भांति मुनि सन गाए। भगवान के जो चरित्र हैं वो सभी सही होते हैं, कल्प भेद में अलग अलग चरित्र हो सकते हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त चल भगवान की जय। कहते हैं इसीलिए तुम जो है, जिन्होंने पूर्व काल में राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद पर स्थापित किया, उन विष्णु की यदि भली भांति आराधना की जाए तो प्राणियों को क्या नहीं वे दे सकते। अरे महाराज, भगवान तो देने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं, कोई कहे कि महाराज मुझे वैकुंठ दे दो, और भगवान तो अपना वैकुंठ छोड़ने के लिए तैयार है।
मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो खैर, श्री भगवान तो अपना वैकुंठ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। भगवान ने तो परसों ही कह दिया था, हमने परसों की कथा में सुना कि नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान ने कहा कि अरे नारद, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, योगी नाम हृदय में च, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मत भक्ता यत्र गायंती, जहाँ मेरे भक्त मेरी भक्ति का, मेरी कथा का, मेरे नामों का गुणगान करते हैं, मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं, मैं तो वहां रहता हूँ। तो विष्णु पार्षदों ने कहा कि अरे महाराज, अगर कोई भगवान का भक्त हो जाए तो भगवान तो उसे क्या नहीं दे डालते, और कोई तुम्हारे समान पुण्यवान हो, तुम्हारे समान कार्तिक का व्रत करने वाला हो, उसके सामने तो भगवान दौड़ते हैं कि कुछ मांग ले और मैं दे दूं। भगवान उसके पीछे पीछे भागते हैं कि कहीं इसके मन में कुछ इच्छा होते ही मैं इसको दे दूंगा। अरे ये तो मेरा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्रिय है, ये तो मेरे प्राणों से भी ज्यादा मुझे प्यारा है, इसने कार्तिक का व्रत किया है। बड़े ही कृपालु, बड़े ही दयालु है भगवान। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़ी जल्दी रीझ जाते हैं। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से, जो तुमने भगवान नाम का स्मरण किया उससे इसको सदगति प्राप्त हुई। पूर्व काल में जब गजराज को ग्रह ने पकड़ लिया था, उस समय उसने हरि नाम का स्मरण करके ही संकट से छुटकारा पाया, भगवान की समीपता प्राप्त की थी, और वही अब भगवान का जय नाम का पार्षद हो गया। और तुमने भी श्री हरि की आराधना की है, अतः वे तुम्हें जो है अपने समीप अवश्य स्थान देंगे। इस प्रकार से धर्मदत्त ब्राह्मण जो हैं, उन्होंने कला का उद्धार किया, और कला का उद्धार करके स्वयं भगवान के धाम को वे प्राप्त हुए, आगे चलकर यही दशरथ जी के रूप में आए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा ही प्यारा जो है श्री धर्मदत्त ब्राह्मण का और कला का ये चरित्र है। इससे हमें यही सीखना चाहिए, जीवन भर कार्तिक का व्रत कीजिए और खूब जो है नियमों का अच्छे से पालन कीजिए, खूब नामोच्चारण कीजिए। कार्तिक की जितनी महिमा है वो अन्य कहीं किसी व्रत की कोई महिमा ऐसी नहीं है। महिमा खूब है पर कार्तिक जितनी महिमा नहीं है। बड़ी भारी महिमा है महाराज कार्तिक जी की। तो अब हम लोग जो है कमल नेत्र स्तोत्र का, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, और हमारे यहाँ तो खैर मंदिर में तो नियम ही ये है, तो मैं तो उस नियम को पूर्ति के लिए आपके सामने बस कुछ पाठ कर देते हैं हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र का, फिर उसके बाद हम लोग वाणी का विश्राम देंगे। लगभग 2 घंटे तक जो है कथा चल रही है और आप सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। हालांकि कथाएं तो 2-3 घंटे तक होती रही है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पर शाम को इतनी लंबी कथा कम ही होती थी। पहले कथा का समय क्या है, 5 बजे था, और ये 2-3 साल तक, 4 साल तक 5 बजे ही कथा चली। उसके बाद धीरे धीरे सब व्यवस्था बदली, फिर थोड़ा समय में परिवर्तन अब शाम का हो गया अचानक से। तो पहले तो कई बार ऐसा होता था कि जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, सीता नवमी है, शिवरात्रि है, कोई विशेष पर्व होता था, तो मैं पहले सुबह का कथा का समय जो 5 बजे था वो मैं 4:30 कर देता था। तो 4:30 से 7:30 तक भी कथा हो जाती, 3-3 घंटे। पर शाम के समय में भी लोग इतना रुक पाएंगे ये थोड़ा सा मुझे ज्ञात नहीं था, पर बड़ी अच्छी बात है। तो आगे कोई विशेष पर्व आएगा तो महाराज फिर आपको और रोक लेंगे, कुछ और अच्छे अच्छे प्रसंग सुनाएंगे प्रभु कृपा से। तो खैर हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधे वरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपी जन मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस्त दिन
कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चय पुरुषोत्तम अपरापरम दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरणाकुशहरम गलफूल माल विशाल लोचन दिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव चलियो बलि चलो हरि वामनम जय डूबते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम सप्तद्वीप नव खंड चौदह भुवन कीनो राम जी एक पदम द्रौपदा जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मच्छ कच्छ वराह नरसिंह भाई रघुपति पावनम श्री मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे धन्य यमुना कुनीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरतर शिव बिरंची मन मोहितम कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामिनी वंशी वट तट निकट जमुना मुरली की टेर सुहावनी बजराधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भगत निशमन जगत प्राण आधार जी जनक राजा पणक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही सती तो सीता नाम जाकु श्री रामचंद्र परणामहि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी श्री भवसागर के तरन को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ दिगंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणाम्यहम् श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निषद विष्णु लोक सगच्छतम गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम बोलिए विष्णु भगवान की जय बाल कृष्ण लाल की